हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है साहिल फजल और ये ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं। ये लाइव मैच है दोस्तों, तो इसका जो भी रिजल्ट होगा बिना एडिटिंग किए आपके सामने आएगा। चाहे मैं हारूं या जीतूं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने अपना मूव चल दिया और G2 वाले पॉन को उठाकर G3 पोजीशन पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूं और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रख देता हूं दोस्तों। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बाउंडेड मैच है। अगर 1 मिनट में इन्होंने या मैंने अपना मूव नहीं चला तो ये या मैं मैच हार जाएंगे। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर G2 पोजीशन पर रख लिया। तो आप सोच रहे होंगे मैं लगातार चेस के मैच में इतनी कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट्री मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए ट्रेन करना, वो भी बिल्कुल फ्री। क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला लोग चेस खेलना सीखना तो चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है या फिर ऑनलाइन क्लास लेने की डिमांड करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाऊंगा दोस्तों। आपको ना ही कोई पैसा देना है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहां पर मैंने चेस के बेसिक रूल्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा जो कि ऑनलाइन ऐप है, जहां पर आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से लाइव मैच खेल सकते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई आपको कौन सा मूव कब चलना चाहिए, यानी कि क्वीन किंग नाइट की पोजीशन क्या है, कौन सा मूव चल सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। जहाँ से आपको मूव चलने में आसानी होगी, आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और मैं कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो बिगिनर्स हैं, जो कि चेस सीखना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो चेस खेलते हैं, या अपोनेंट को कैसे वो ट्रैप करते हैं या कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में इस समय जो भी आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि चेस मैच में स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और अपोनेंट को कैसे ट्रैप करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। और मैंने D7 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रख दिया है। तो उसके पीछे का एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि मैं अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, हाल फिलहाल में भी कोई स्ट्रेटजी है नहीं मेरी। तो एक काम करता हूँ, जो कि आपको पॉन दिख रहा है मेरा C7 वाला, इसको मैं उठाकर C6 पोजीशन में रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। ओके, तो ये अपना बिशप निकाल के लाए हैं। तो एक काम करना है और वो काम ये है कि सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपने नाइट जो कि आपको दिख रहा है B8 पोजीशन पे, इसको मैं उठाकर D7 पोजीशन में रख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये अपने बिशप से मेरा नाइट मार दें, लेकिन अब नहीं मार पाएंगे। और नाइट को इस पोजीशन पर रखने का एक बड़ा रीज़न ये भी था कि ये अपने बिशप को E5 पोजीशन पर रख सकते थे, लेकिन अब नहीं रख पाएंगे। तो इन्होंने राइट साइड का एक पॉन आगे बढ़ाया, उसको उठाकर A3 पोजीशन पर रखा है। तो वहाँ से मुझे कोई खतरा नहीं है। मुझे जो बड़ा खतरा है वो है लेफ्ट साइड से, जहाँ पर इनका बिशप रखा हुआ है F4 पोजीशन पर। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ और ये लाइव मैच है दोस्तों, इसका रिजल्ट मैं नहीं बोल सकता। कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, डिपेंड करता है अपोनेंट के मूव पे। तो मैं बस आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जब भी आप मूव चलें तो अपोनेंट का मूव आपको देखना है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है दोस्तों। क्योंकि अपोनेंट की जो स्ट्रेटजी है उसकी स्ट्रेटजी पे ही मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ, यही आपको करना भी है। तो अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है कि वो क्या क्या चीज़ आपकी मार सकते हैं और कहाँ अपना चेस पीस रख सकते हैं, उसके बाद ही आपको मूव चलना है। तो अब देखना है कि ये कौन, ओह इन्होंने नाइट आगे निकाला है, तो इनका नाइट किस पोजीशन में जा सकता है। देखिए, तो ये अपने नाइट को या तो A4 पोजीशन पर रख सकते हैं और या फिर रख सकते हैं B5, जहाँ पर ये रखेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं A4 पोजीशन ब्लॉक कर दूंगा और मैंने अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपने पॉन को B7 से उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है, तो मुझे बस ये देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो इन्होंने अपना दूसरा नाइट निकाला हुआ है और दूसरा नाइट निकाल कर इन्होंने F3 पोजीशन पर रखा है। तो इस नाइट को ये कहाँ चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और इनके इस बिशप को यहाँ से हटा देना है दोस्तों। और मैंने अपना G7 वाला पॉन उठाकर G5 पोजीशन पर रख दिया है।
जिससे कि ये बिशप यहाँ से हटाएं। सबसे ज़रूरी मूव मुझे यही इस समय लग रहा है, बिशप को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये बिशप को E5 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने रखा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैंने नाइट रखा हुआ था। क्योंकि इन्होंने अपना नाइट रखा तो मैं बिशप अपना G7 पोजीशन में रख दूंगा, इनका ये नाइट मार दूंगा। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ये सबसे बढ़िया मूव ये है इनके लिए, ये मेरा C6 वाला पॉन मार सकते हैं। उसके बाद ये कौन सा मूव चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा मैं अपने क्वीन को उठाकर C7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अब मैं या तो इनका नाइट मार दूंगा, नाइट तो मुझे मारना ही है। देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने C7 पोजीशन पर अपने क्वीन को रख दिया है, तो अब ये नाइट एक ही जगह ले जा सकते हैं, और वो है B4 या फिर E5। तो E5 पे इन्होंने रखा तो मैं इनका ये नाइट मार दूंगा अपने बिशप से, जो कि मारना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इन्होंने मेरा एक पॉन मारा है तो मेरा हक बनता है कि मैं भी इनका एक पॉन मारूं। या फिर ये अपने नाइट को रख सकते हैं B4 पोजीशन, तो मुझे नहीं लग रहा है ये B4 पोजीशन में रखेंगे, उन्होंने वहीं रखा तो कोई बात नहीं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मैं अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे भी सोचना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव मुझे मिला है। ये मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, तो मुझे लेफ्ट साइड में अटैक जारी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, जिससे कि अपना ये नाइट यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय मेरे लिए, नाइट को हटाना। क्योंकि उसके बाद मैं कोई बढ़िया मूव चल सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि ये उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है, और अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है, और मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। क्योंकि इनकी नाइट को हटाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। बहुत बढ़िया, तो मैं अब इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। तो अब ये किस चीज़ से, वेरी गुड। तो सबसे पहले अपने देखिए रूक को बचाना बहुत ज़रूरी है, मैंने रूक बचा लिया है। और अब मैं अपने बिशप को किस पोजीशन पर रखूँ। देखिए सबसे पहले मुझे सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने अभी तक कैजलिंग नहीं किया है, देखिए दोस्तों, तो जब तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है तब तक प्रॉब्लम में तो हो सकती है मुझे। लेकिन अभी तक मैंने अटैक कुछ डिसाइड नहीं किया है, और देखना ये है कि अभी ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि जब ये कैजलिंग करेंगे उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो मुझे अपना नाइट निकालना चाहिए, जो कि मैंने अभी तक निकाला नहीं है। बहुत बढ़िया, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अब नाइट को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं इन पे राइट साइड से अटैक करने वाला हूँ, और वो अटैक बहुत ही ज़रूरी है। वेरी गुड, तो जैसे कि मैंने कहा था मैं राइट साइड से अटैक करूँगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो अब देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो अभी तक मैंने इन पर अटैक नहीं किया था, लेकिन अटैक तो अब करना ही पड़ेगा। तो डिपेंड करता है इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए इस समय। तो सबसे पहले मैं अपने H4 वाले पॉन से इनका G3 वाला पॉन मारूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा, क्योंकि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। उसके बाद मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट को उठाकर
G4 पोजीशन पे रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनके H2 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ हर हाल में। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। एक काम कर सकते हैं, मुझे एक बढ़िया मूव नज़र आ रहा है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं कोशिश में हूँ। ओके, तो इन्होंने एक काम किया है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर इन्होंने पॉन आगे बढ़ाया तो मैं उसको मार दूंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं मारूंगा। उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। मुझे पता था ये यही मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ। तो मेरे पास एक बढ़िया ऑप्शन है क्या? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इसको मारूंगा तो नहीं नहीं कोई ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने, देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। ओ माय गॉड, मैंने देखिए मिस्टेक कर ली। तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों, मैंने मिस्टेक कर ली है और मैंने अपना बिशप मरवा दिया है। तो जो कि मुझे मूव नहीं चलना चाहिए था। बिशप को मरवाने का सबसे ख़राब डिसीजन रहा मेरा। मुझे ये मूव नहीं चलना चाहिए था। तो बिशप मैंने मरवा दिया है। देखिए, तो गलती तो मैंने कर ली है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चले। देखिए मिस्टेक मिस्टेक होती है, तो मैंने अपना, तो यही मिस्टेक है, मैंने अपना बिशप मरवा दिया। तो सबसे पहले इनका ये पॉन मारूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको चेक तो देना ही चाहूँगा। और देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं कहीं ना कहीं गलती तो कर ही रहा हूँ दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी है। देखिए, मुझे बिशप नहीं मरवाना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती कर दी है। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मिस्टेक मिस्टेक होती है तो बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा। देखिए इस समय, क्योंकि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इसको मार देना है दोस्तों। ये सोच रहे होंगे, देखते हैं क्या इस पॉन को मार देना है। तो अभी तक तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक और ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस चेक से तो मैं बच जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने कहा था उस चेक से मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं मूव कौन सा चलूं ये मुझे सोचना है। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये फिर मुझे चेक दे देंगे। एक काम करता हूँ और यहाँ पर अपने किंग को रख लेता हूँ, क्योंकि अपने किंग को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए दोस्तों, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले मुझे कुछ नया मूव चलना पड़ेगा और वो नया मूव कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को बाहर निकालना है, उसके बाद ही मैं कोई नया मूव चल सकता हूँ। देखिए,
ठीक है दोस्तों, अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कौन से, अगर मैं इस पोजीशन में रखता हूँ तो मेरा ये बिशप मार देंगे, जो कि मैं अभी हाल फिलहाल में मरवाना नहीं चाहता। तो अब ये मुझे दोबारा चेक दे सकते हैं। तो मैच अभी खतरनाक चल रहा है। देखिए तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और इनके देखिए बस एक मूव चलना है दोस्तों, और जहाँ इनसे एक मिस्टेक हुई तो वहीं तो देखिए चेकमेट हो गई है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला, और मैं जितनी इनकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। बहुत ही अच्छा ये मैच खेले। तो इस मैच में ज़रूर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो हुई है, उसके बाद ही ये मैच मैं हारा हूँ। तो आपको अगर ये मैच या मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।